नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? और याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है और सबसे अधिक होता है सुबह शाम लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ पूछा गया है तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। तड़ित चालक के खोज किसने किया था? तड़ित चालक के खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक की खोज। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 मार्च। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूध। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। यह प्रश्न हो गया। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। हैजा रोग किसके कारण होती है? हैजा रोग किसके कारण होती है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवाणु। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। एक अश्व शक्ति यानी एक HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न भी हो चुका है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेटेराइट मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध से। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सौर मंडल की खोज किसने किया था?
कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किया था, ऑप्शन डी सही है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन ए सही है। और विटामिन डी जो कहां से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु, ऑप्शन नंबर बी सही है, विषाणु। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किया था जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन सी सही है। डायनमो प्रवर्तित करता है? डायनमो प्रवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र है D2O, D2O, ऑप्शन नंबर सी सही है। किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सोडियम को केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह अगर बाहर निकाल कर रखेगा तो रूम का जो तापमान होगा उससे वह वातावरण के तापमान से आग पकड़ लेगा, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम। अगला प्रश्न है
विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एनोड पर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से या आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाता है। ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओ धातु कहलाता है। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्लीय। धातु के ऑक्साइड होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्षारीय। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। एल्युमिनियम। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। मीथेन। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्यूटेन। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाट। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टंगस्टन पिघलता है। टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर, इसलिए इसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमने वाले जितने होते हैं वह आंतरिक होते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को वह घुमा घुमा करके डायनमो क्या करता है? विद्युत में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है, सुपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है हरे पौधे में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरित लवक। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, कवक। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? क्यूबन क्रिया होती है, क्यूबन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबन क्रिया होती है दही के जमने में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पत्ता। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन की। ऑप्शन नंबर बी सही है, 120 दिन की मानव में लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, भौतिक। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृक्क। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। ऑप्शन नंबर बी सही है, 46। मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। मानव में संपन्न होने वाले
प्रजनन चक्र को कहते हैं? मासिक चक्र, रोज धर्म, मासिक धर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी सही है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 जोड़े। अगर संख्या पूछे तो 46 और जोड़ा 23। एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है? एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है अरहुल, ऑप्शन नंबर सी सही है, अरहुल। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है, फूलों द्वारा, ऑप्शन बी सही है, फूलों द्वारा। गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में, ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रक में। मानव में नर गोडान कहलाता है? मानव में नर गोडना कहलाता है, गोनाड, सॉरी। प्रश्न है, मानव में नर गोनाड कहलाता है वृक्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विखंडन होता है? द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीमा में, ऑप्शन नंबर ए सही है, अमीमा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने। आनुवांशिकता का जनक है? आनुवांशिकता का जनक है? आनुवांशिकता का जनक है मेंडल, ऑप्शन नंबर डी सही है, मेंडल। प्रश्न है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है? जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है? ऑप्शन ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है? पुरुष जीन संगठन होता है? पुरुष जीन संगठन होता है XY, और महिला में जीन संगठन होता है XX, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर यहाँ स्त्री रहता तो XX, पुरुष दिया हुआ है तो XY, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, ऑप्शन नंबर ए सही है, हरा। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि पाचन का पूरा काम निपटा लेता है कहाँ? तो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उपचयन। अगला प्रश्न है,
कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मित्यजीवी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्यजीवी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का मुख्य भोजन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी, शैवालों का टुकड़े, बैक्टीरिया, इनमें तीनों हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है, तो जीभ की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद की कलियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती को, ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्ती। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कूटपाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है किसका? तो छोटी आंत की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी सही है, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में कौन सा है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, मोसले ने किया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है?
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, R बराबर V/I। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दृष्ट धारा, दृष्ट। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वोल्ट, वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 जूल बटे कूलम, 1 जूल बटे कूलम। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उपचयन। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो AG चांदी, AG चांदी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहा जाता है? आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी। अगला प्रश्न है, पीतल है, पीतल है? तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिश्र धातु। अम्लीय विलयन का pH मान होता है? अम्लीय विलयन का pH मान होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। और अगर पूछ दिया जाए कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम और उदासीन का 7 होता है। उदासीन का pH मान होता है 7, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, अम्लीय पूछा है तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। अगला प्रश्न है, कूटपात किसमें पाया जाता है? कूटपात किसमें पाया जाता है? तो अमीमा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कूटपात किसमें पाया जाता है? अमीमा में। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? तो फूलों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फूलों में। प्रश्न है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वृक्क। वृक्क उत्सर्जी अंग है, वृक्क उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है? शुक्राणु बनता है? तो वृष में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधन
नहीं है। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी, ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवधारी। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रिज्म से। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपका, सुपोषण होता है। सुपोषण होता है किसमें? तो हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन, ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है, सभी जीव के लिए। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमीय झिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो Q1 क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है कहाँ? पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? तो पोषण, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो XX, ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो YX, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो अगर आप बी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि लोहे का संकेत क्या होता है, तो लोहे का संकेत होता है Fe। लोहे का संकेत होता है Fe। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से
काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सोडियम Na। अगला प्रश्न है आपका, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, H2। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्षारीय धातु होते हैं। आवर्त के प्रथम वर्ग में कौन सी धातु पाए जाते हैं? क्षारीय धातु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है, ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है तो द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ब्रोमीन ओ धातु क्या है? द्रव्य धातु है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं शोल्डर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह सोडियम जो है ना मुलायम होता है, इसलिए उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, P4। अगला प्रश्न आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या है? तो वह है मुलायम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो 22 कैरेट का होता है। आभूषण क्या बनता है? 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है और वह मुलायम होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आभूषण जब भी बनता है तो वह 22 कैरेट का ही बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोडियम को केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में रखा जाता है, सोडियम को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जाती है। अगला प्रश्न आपका, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो 5.6 से कम, 5.6 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न कर रहा है, जब चींटी किसी को जब काट लेता है तो उसमें कौन सा अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मेथोनाइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए मेथोनाइक अम्ल छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टमाटर में। अगला प्रश्न आपका कि
मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो मधुमक्खी और मक्खी एक है, मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका, टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? 7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है, तो दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 से 8, 6.6 से 8, 6.0 से 6.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अम्लीय होता है 7 से कम, क्षारीय होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7। अगला प्रश्न है आपका, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अभी जस्ट बोले हैं 7 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न को फिर से पढ़ते दोस्तों, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 होती है। सल्फर परमाणु की 72 कक्ष यानी कि बाहर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जीई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीई उपधातु है। प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3n²। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 होती है, 7। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होती है? प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी आवर्त सारणी में तो तत्व का गुण धर्म जो होगा वो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही है। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल महत्तम सेल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एम सेल। अगला प्रश्न है, 1 पीएम यानी पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 16। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह हुआ, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने
किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगला प्रश्न है कि लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों यह सभी बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, आप इसे एक बार दो बार जरूर देखें और उत्तर को याद रखें। जय हिंद, जय भारत। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिरोध समान रहती है। अगला प्रश्न देखिए, ओ नवीकरणीय ऊर्जा है। ओ नवीकरणीय ऊर्जा है तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा क्या है? ओ नवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत है। पहला तो आप सभी जान गए हैं कि कोयला होता है और दूसरा पेट्रोलियम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, कौन कौन? कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 96%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 96%। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है किसमें होता है? तो गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भ्रूण का विकास होता है कहाँ? गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपतल, ऑप्शन नंबर ए सही है, अपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है?
3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अगला प्रश्न है, ईंधन है। ईंधन है तो ईंधन है CNG गैस है, ये भी हो जाएगा। LPG ये भी हो जाएगा। लकड़ी ये भी हो जाएगा। इनमें सभी ईंधन है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ईंधन है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म किसे कहता है? जो जमीन के अंदर से पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म यानी कि लाखों वर्षों से जो जमीन के अंदर में रह करके ईंधन बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। पेट्रोलियम और कोयला दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ए बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें संयोजक बंधनों की संख्या है। तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 9। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर डी सही है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। याद रखिएगा कितनी होती है? 4। ये रहा यहाँ पे प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रंध्र द्वारा जड़ की सतह से वतर्ण रंध्र से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्यूबन क्रिया पाई जाती है। तो क्यूबन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है सिर्फ दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी।
टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु पूछा गया है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछता तो पारा होता, लेकिन वो धातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु ब्रोमीन, वो धातु नहीं रहेगा तब पारा होगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम Na को, सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? 78%। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य प्रकाश। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CaO। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त नमक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। ऑप्शन नंबर बी सही है, काला। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो यह तो समतल होगा या उत्तल होगा, यानी कि या तो समतल अथवा उत्तल में किसी वस्तु, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक
और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला, हरा, लाल, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश के अपवर्तन के। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? तो हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के बनाने रखने के लिए और सोचने के लिए, यानी इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, ऑप्शन नंबर सी सही है, उपचयन। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, ऑप्शन नंबर सी सही है, फल। अगला प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में एक्स और एक्स, यानी कि स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं और पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं। अगर पुरुष और महिला, ये महिला में गुणसूत्र मिलता है एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। अगर पुरुष का वाई और महिला का तो एक्स ही आएगा, यानी कि वाई एक्स मिलने के बाद क्या होता है? लड़का। अगर यदि पुरुष का एक्स और महिला का तो एक्स ही दोनों है, दोनों आएगा, तो एक्स एक्स मिलने के बाद क्या हो जाएगा? महिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आपका एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स एक्स